बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जैसा कि आपने इससे कबल भी जो है ना मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाअत की थी, जिसमें एक वीडियो स्कैंडल के बारे में बड़े तफसील के साथ मैंने कुछ गुजारिशात रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब वीडियो मेरे खिलाफ शेयर की गई, उसको वायरल किया गया, तो मैंने फौरन ऑन द स्पॉट अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील के थाना में पिटीशन दायर करने के लिए जब मैं यहां से निकला तो मुझे पता चला कि जी आप पर एफआईआर हो चुकी है। और मैं रास्ते से वापस हुआ और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने गया और उस एप्लीकेशन को, उस एफआईआर को खत्म करवाने के लिए मैंने प्रोसेस किया। और मैं वो एफआईआर क्रैश कराने के बाद मैं जब दोबारा अपने डिस्ट्रिक्ट में गया तो मैंने अपने लोगों के सामने उस पर तफसीलन बात की और पूरे हकायक जो पसे पर्दा थे लोगों के सामने रखे। और मैंने थाना पलंदरी में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त जो वो दोस्त अबाब जो जिन्होंने मेरे खिलाफ मनगढ़ंत, बेबुनियाद, गैर इखलाकी, गैर कानूनी एफआईआर दर्ज करवाई थी और जो वीडियो वायरल करवाई थी, उसके लिए मैंने एविडेंस के साथ पूरे एविडेंस दिए अपने थाना पलंदरी में। और वो मेरी एप्लीकेशन एसएचओ साहब ने मुतलका ऑफिसर को मार कर दी और मुतलका ऑफिसर ने वही एप्लीकेशन पीडीएसपी के पास राय कानूनी के लिए भेजी। 10 दिन उस एप्लीकेशन को, उस मेरी गुजारिश को, जो मैंने एक लीगल एप्लीकेशन दी, 10 दिन उसको बिल्कुल पेंडिंग में रखा गया। मुतअद्दिद दफा मेरी पीडीएसपी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा जी कि वो मैं उस पर कुछ लिख रहा हूं। बिलाखिर उन्होंने 13 दिन के बाद मुझे यह पैगाम दिया कि मैंने उस पर अपने राय कानूनी दे दी है। राय कानूनी के बाद वही जो एफआईआर के लिए जो मेरी एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन वापस थाना में आई, मुतलका ऑफिसर के पास आई और मुतलका ऑफिसर ने आज तक, यानी कि 20-21 दिन हो गए, वो कॉपी अपने पास रखी हुई है। मैंने जब सब इन चीजों को देखा, बर्दाश्त करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे फिर भी आगे अपने डिस्ट्रिक्ट से निकल के मुझे इस इंतजामिया के बाला कमांडर के पास जाना चाहिए। और मैं आईजी आजाद कश्मीर के पास चला गया। ऑनरेबल आईजी साहब ने, मैं सलाम पेश करता हूं चीफ पुलिस ऑफिसर आजाद कश्मीर जनाब मोहतरम हमारे जो आईजी साहब हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने मेरी उस एप्लीकेशन पर, मेरी उस गुजारिश पे नोटिस लिया और 2 दिन के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड किया। और आईजी आजाद कश्मीर साहब ने एसपी साहब से उसकी रिपोर्ट तलब की। बड़ी काबिल गौर बात यह है कि उस रिपोर्ट में जो कि एसपी साहब ने, हमारे काबिल कदर एसपी साहब जो कि हमारे उस साफी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने उन जो रिपोर्ट दी उसमें एक पूरा सबूत दे दिया कि मैं एक जो है वो रिश्तेदारी का बास रख रहा हूं और रिश्तेदारी के बलबूते पे मैंने ये झूठी एफआईआर की हुई है। मैं उसकी एविडेंस आपको देता हूं। हुआ यूं कि जो एसपी साहब ने आईजी साहब के अपने बाला कमांडर को रिपोर्ट दी, उसमें मोहतरम ने यह लिखकर भेजा कि जनाब परवेज इनकलाबी पर जो एफआईआर है वह ज़ेरे कार है। परवेज इनकलाबी पर एफआईआर किस चीज की है, यह सवाल पैदा होता है कि उन्होंने फोन कॉल पे उस टोले को, वो जो ग्रोह था, उसको धमकी दी है फोन कॉल पे, और उनके नंबर पर नहीं दी। थर्ड पर्सन, तीसरे बंदे ने उनको बताया कि वो आपको धमकियां दे रहा है, आपको गालन गलौज कर रहा है। उस पे मुझ पे एफआईआर हो गई। और आईजी साहब को जो रिपोर्ट दी गई उसमें यह लिखा गया कि इनका जो एफआईआर है वो ज़ेरे कार है और जो परवेज इनकलाबी ने दरख्वास्त दी हुई है उसके कोई एविडेंस नहीं मिले। और जो मुतलका वो जो साफी है, नाम नियाज साफी, साफत के लिबास में छुपा हुआ एक स्याह दबा, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि जी हमने उसको बुला के पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि ये मेरी आईडी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, आईजी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी जो वॉइस है उस पर कोई फोरेंसिक नहीं करवाया गया, उस पर सीधी सीधी एफआईआर दे दी गई। और जिसने वीडियो में खुद टाइटल लगा के
मुझ पर पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत को खराब किया, मेरी शोहरत पर उसने जो है ना उंगलियां उठा दी। और ऐसा करने पर उसकी जो वीडियो है उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, जबकि पीडीएसपी तो उसमें ये जिसकी वॉइस पे, और वो भी अननोन वॉइस, उस पे अपना एफआईआर दे दी और जिसकी वीडियो मौजूद है उसको आप फोरेंसिक के लिए भिजवा रहे हैं। जनाब मैं एसपी साहब, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप एसपी हैं डिस्ट्रिक्ट के, आपके की इन्वेस्टिगेशन एक फेयर होनी चाहिए, आकर सच की होनी चाहिए। आप वॉइस पे आप एफआईआर दे रहे हैं और आप वीडियो को फोरेंसिक के लिए भेज रहे हैं, जबकि आपको फोरेंसिक वॉइस की करवानी चाहिए, ना कि आप जो है ना वॉइस की करवाने के बजाय आप उसको जो है वो एफआईआर दे दें वॉइस पे और वीडियो को जनाब फोरेंसिक के लिए भेजें। ये चीज दुनिया नहीं मानती और ना मैं मानता हूं। मैं उस कायद के हुक्म का पाबंद हूं, मैं उस कायद का फॉलोवर हूं जो बैठा तो पाकिस्तान में था लेकिन पूरी दुनिया को उसने ला के रखा हुआ था। लेकिन मैंने अभी तक, इस टाइम तक मैंने अपना जाती मुकदमा खुद लड़ा है और इंशाल्लाह लड़ूंगा। मेरी आईजी आजाद कश्मीर से यह अपील है, इज्जत माब आईजी आजाद कश्मीर से अपील है कि ये जो रिपोर्ट आपके पास एसपी सुदनौती ने भिजवाई है इसकी आप तहकीकात करें, इसकी आप तहकीकात करें। ये कौन सा तरीका है कि जो एफआईआर बनती है उस पर आप एफआईआर दे नहीं रहे हैं और जो बनती नहीं है उस पर आप जनाब इसी तरह बेलगाम किस्म के अल्फाज लिख के एक बाशोरत आदमी को, बाइज्जत आदमी को आप उसकी इज्जत को, उससे नफ्स को मजरू करते हैं। उठा के निकाले मेरा रिकॉर्ड। मुझे अभी पता चला है कि एसपी साहब आपने को 10, 15, 20 एप्लीकेशन और भी इसी तरह लुंडे लपाड़े लोगों के लेकर रखी हुई है। 10, 15, 20 से कुछ नहीं होने वाला। आप हजारों के हिसाब से लेके अपने पास रखें और उस पर कार्रवाई करें। मैं रियासत का एक शहरी हूं और मैं कानूनी तरीके से हर उस दर पे जाके दस्तक दूंगा कि जिस दर से मुझे इंसाफ मिल सकता है। मैं ये दरख्वास्तों से डरने वाला नहीं हूं और ना मैं किसी ब्लैकमेलिंग या प्रेशर में आने वाला हूं। ये जो दरख्वास्तें लेकर रखी वो मेरे नोटिस में है। मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें, मेरे बचपन से लेकर इस वक्त तक मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन भी आपके रिकॉर्ड में नहीं होगी। लेकिन आप उठा के ये बातें करते हैं कि जनाब इसके खिलाफ तो ये भी था, ये भी अच्छा था। आईजी साहब, ये बेबुनियाद मनगढ़ंत और बिल्कुल फजूल किस्म की एप्लीकेशन है इन्होंने मेरे खिलाफ जो है रखी हुई है अपने पास। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनको पाबंद करें। मेरा इस केस के क्लियर होने तक मेरी किसी दरख्वास्त को जो है ना सुना जाए, उसके बाद मैं हाजिर हूं। 101 दरख्वास्त लाए मेरे सामने, मैं फेस करूंगा। लेकिन फिल वक्त इस एप्लीकेशन को, इस एफआईआर को मैं मुंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवार उल हक साहब, मैं किसी लिहाज से भी आपको भी चाहता हूं, वो इसलिए कि आपने रियासत के अंदर एक इंसाफ का एक जो तराजू रखा हुआ है वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। मुख्तलिफ इदारों के अंदर आपने अच्छी प्रोग्रेस दी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आपके लिए मेरा यह पैगाम है वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर कि एक डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर एक रिश्तेदारी पाल रहा है और उस रिश्तेदारी पाल के बाइज्जत आदमी पर एफआईआर झूठी करवा रहा है। और आपकी गवर्नमेंट के अंदर बरोज़े महशर अल्लाह आपसे भी पूछेगा। मेरा आपसे यह मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब, मेरा आपसे यह मुतालबा है कि इस पे फिल फॉर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ऐसे किरदार महकमों के अंदर जो काली बेड़े हैं, जो रिश्तेदारी के नाम पे, जो तलकदारी के नाम पे जो अजारादारी करते हैं और गरीब की इज्जत को मजरू करते हैं, उसकी इज्जत को अमल करते हैं। और इसके साथ साथ मैं चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर से भी इल्तिजा करूंगा और हर दर तक मैं दस्तक दूंगा। मैंने पिछले 2 दिन इसी चीज का वेट किया कि मैं देख लूं कि आगे क्या होने जा रहा है। और मैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा एसपी आईजी साहब के पास जा रहा हूं यही चीज एविडेंस लेके कि ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के साथ ये मेरे एविडेंस हैं। मुझे बताएं कि अभी जो आप ये बाला कमांडर करके झूठी रिपोर्ट दे सकते हैं तो जो किसी और को माफ करते होंगे। और उसके साथ मैं चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर के पास भी जाऊंगा और उसके साथ साथ मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर के पास भी जाऊंगा
रियासत के हर इदारे के दर पे मैं दस्तक दूंगा, क्योंकि मैंने इस माफिया, इस नौसरबाजों के टोले के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके साथ एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ महकमा माल, महकमा जंगलात की एप्लीकेशनें दी जा रही हैं, जब मैंने एक वीडियो में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि पट्टो मकान उखेड़ दो उस चीज को जो मेरी इज्जत पर जिस चीज का हरफ आए, तो इसमें कौन से मुकदमात की समाअत आप चाहते हैं? और मेरे खिलाफ कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। जब मेरा घर शामलात के अंदर है, खसरा नंबर 824 के अंदर, शामलात के अंदर मेरी दादा वरासत है। अगर आपको कानून इजाजत देता है तो आप मेरा घर भी मिसमार करें, और वो जो माफिया है, वो नौसरबाजों का टोला जो ऐसे कब्जा ग्रुप की पुष्टपनाही कर रहा है, उनके घरों को भी फिल फोर गिराया जाए। मैं ये पहले भी कह चुका हूं। ये कौन से केसों की आप समाअत फरमा रहे हैं मोहतरम? ये केस मैं समझता हूं कि किस बेस पे बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूंगा, कि रियासत के अंदर किसी भी भाई के साथ, किसी भी मां, बहन, बेटी के साथ, किसी गरीब के साथ अगर किसी भी जगह पे इस तरह बदमाशी की जाएगी, तरीके लबैक जिला सुदनौती का एक कारकुन होने की हैसियत से मैं आपके लिए पैगाम देना चाहता हूं कि हम और मेरी पूरी लीगल टीम आपके साथ खड़ी होगी। अभी आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं। इनकलाबी साहब, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके अंदर आपने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है और आपने कहा है कि मैं इसलिए आईजी आजाद कश्मीर से मिलूंगा, वजीर आजम आजाद कश्मीर से मिलूंगा। तो आप ये क्यों चाहते हैं ये जुडिशल कमीशन बने? इसमें क्या अकायदे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपका अच्छा सवाल है। देखें, जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट से सुप्रिटेंडेंट पुलिस से मायूस हो जाएं, तो उसके बाद जब आप उस इंतजामिया के चीफ के पास आप जाके उनके सामने एविडेंस रखते हैं, तो उनको जो रिपोर्ट दी जाती है वो फेक रिपोर्ट होती है, वो झूठी रिपोर्ट है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आज भी कहता हूं वो रिपोर्ट झूठी, उस झूठी रिपोर्ट पे अगर महकमाना तौर पे एसपी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर मेरा ऑप्शन अगला मौजूद है कि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी जाने का हक महफूज रखता हूं। वहां से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर वजीर आजम आजाद कश्मीर के पास भी जाके मैं ये अपना केस या अपना राना उनके साथ राना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक ही बात समझता हूं कि सितमगार इधर आ, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिक्र आजमाए। क्यों कि तुमने इतनी ज्यादती की, तुमने मुझ पर झूठी एफआईआर दे के मेरी इज्जत को तार तार किया, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी तमाम चाहने वालों को आज खून के आंसू रो रहे हैं। आपने ये छोटा काम नहीं किया और उसकी आप पुष्टपनाही कर रहे हैं। तो जुडिशियल कमीशन में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कितना पानी में है। और मैं ये एक और दावे से बात करता हूं, आजाद कश्मीर के अंदर स्पेशल ब्रांच मौजूद है, मजीद और अदारे मौजूद हैं, वो भी मुझे क्लियरेंस देंगे कि ये बंदा ना नौसरबाज है, ना जो मुनाफिक है, ना ये बंदा जो है ये किसी गलत चीज पे स्टैंड लेता है, और ना ही ये किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है जिसके अंदर रियासत के अंदर मसला हो। हम रियासत के कानून की पाबंद हैं और जुडिशियल कमीशन इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर कर देगा। और ये एसपी साहब मुझे घर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकलाबी साहब, अगर आप सबके पास चले जाते हैं और आप उनसे मुतालबा करते हैं, अगर उसके बावजूद वहां जुडिशियल कमीशन नहीं बनता, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन? देखें, जब रियासत फेल हो जाए, देखिए इस वक्त तक इतना कुछ होने के बावजूद मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें की। और अगले मैं जो कल भी एक पिटीशन जो है ना, वो ऐसे जो दोस्त जो इस सोशल मीडिया को नॉर्मल बच्चों का खेल रहे हैं, अभी भी उसी तसलसल से उसके फेज 2 का मैंने आगाज कर दिया है इंशाल्लाह ताला, वो उसके लिए भी मैं जा रहा हूं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी जुडिशियल कमीशन नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, तो ये बहुत कुछ करने के पास रियासत में, एक रियासत की शहरी के पास होता है। जब रियासत फेल हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें हैं कि फिर कानून पर सवालिया निशान आता है कि कानून जो है वो
किसके लिए आकर? और ये अगर कानून नहीं है तो ये हमारे एसपी साहब हैं, ये किस वजह से ओहदे पे बैठे हुए हैं, या बाकी जो लोग ओहदेदारान हैं जो रियासत के इदारों के अंदर हैं, उनकी क्या हैसियत रह जाती है अगर कानून नहीं है? तो इस कानून के तहत वही कानून एसपी साहब को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है ना वो क्लियर करता है, वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, तो हम भी उसके उनके रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके पाबंद हैं। लेकिन जब कानून पर अमल नहीं होगा तो उनकी भी क्या हैसियत रह जाएगी? जी बहुत शुक्रिया इनकलाबी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। आखिरी बात मैं ये कह के जा रहा हूं मेरे उन सोशल मीडिया के वर्कर्स के लिए जो लोग बड़ा इसको मजाक समझ के कर रहे हैं, मैं सुबह से इस पे भी जो है वो अपने उस धरती माँ सदनोती की तहसील पलंदरी में पिटीशन दायर करने जा रहा हूं। अभी मैं देखता हूं कि वहां पे किसी फ्रेंसिक की जरूरत है, क्योंकि तमाम तर स्क्रीनशॉट्स, तमाम तर कमेंट्स, तमाम तर लाइक्स और तमाम तर मेरी उस वीडियो को जो उसी तसलसल से शेयर की गई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उसको भी कल पिटीशन जो है ना भेज रहा हूं अपने थाना पलंदरी में। और एसएचओ साहब, मैं कोई शक नहीं है आपकी नौकरी है, नौकरी का मसला होता है, लेकिन कानून लॉ जस्टिस ये आप पर फर्ज है कि आप उस पर अमल करें। ये दुनियादारी ये गुजर जाएगी। आप जब गरीब को उसका हक नहीं देंगे तो बरोज़ महशर अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेवाज है, आप जरूर इसका जवाब दे होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज।